न्यूज़ एट में अब खबरें विस्तार से। यमुना की सफाई पर एनडीटीवी इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। यमुना की सफाई क्या कागजी है? क्या करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर स्वाहा हो रहे हैं? क्या एसटी प्लांट जो है कारगर तरीके से काम कर रहे हैं? क्या पानी के जरिए नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है? देखिए साफ पानी के वादे पर यह ग्राउंड रिपोर्ट। क्या यमुना की सफाई महज कागजों पर हो रही है? करोड़ों रुपए लगाने पर भी यमुना साफ क्यों नहीं हो रही है? यमुना की सफाई पर एनडीटीवी इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। इन सारे सवालों के जवाब आज एनडीटीवी जमीन पर खोजने की कोशिश करेगा। एक प्रयागराज का संगम है और आज मैं आपको दिखा रहा हूं यमुना और साहिबी नदी का संगम। कैसे ये संगम जो है वो यमुना को प्रदूषित कर रही है। ये आप देखिए, ये इतिहास में साहिबी नदी थी जो अब नजफगढ़ नाला बनकर ये यमुना नदी में मिल रही है। अगर इसका मैं पानी आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये नजफगढ़ ड्रेन का ये पानी है, बिल्कुल काला पानी है जो कि यमुना नदी में मिल रही है। और इसका अगर बीओडी हम डीपीसीसी के मुताबिक देखें, जो उनकी रिपोर्ट में मेंशन हुआ है, 90 बीओडी है इसका पानी, यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। आमतौर पर नदियों का जो बीओडी होता है वो 2 से 3 एमजीडी बीओडी होता है, लेकिन ये है 90 बीओडी है इसका। और इसी से चंद फुट की दूरी पर ये जो यमुना नदी है, ये आप देखिए, मैं वजीराबाद के पास में हूँ और इस यमुना नदी के पानी को आप देखिए किस तरीके से साफ है। हालांकि उतना साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, जब नजफगढ़ नाला इसमें मिलता है तो ये किस तरीके से गंदी होती है, इसको दिखाने की हमने कोशिश की। और ये वो नजफगढ़ नाला है जिसको साफ करने के नाम पर 16 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। यमुना की सफाई पर सालाना कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली के बड़े नालों में बहने वाले सीवेज की सफाई के लिए 37 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। सबसे पहले हम अर्थ वॉरियर संगठन और यमुना नदी की सफाई पर सालों से काम कर रहे पंकज कुमार के साथ नीलोठी एसटीपी प्लांट पर पहुंचे, जहां 40 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। मार्च में दिल्ली प्रदूषण बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट में पानी की स्वच्छता यानी बीओडी 14 और टीएसएस 27 बताई गई, लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो सांस लेना मुश्किल था। एसटीपी से ट्रीट किया पानी कुछ इस तरह दिखा। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो जीवाणु किसी पानी में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो पानी में कितना ऑक्सीजन है। टीएसएस का मतलब है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी आप इसे यूं समझ सकते हैं कि पानी में कितनी गंदगी है। 14 बीओडी दिया गया है। अब 14 बीओडी अगर दिया जाता तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होता, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पानी में रंग भी है, गंध भी है यहाँ पर, और कागज में 14 बीओडी दिया गया है। हम अपने जो एक्सपर्ट हैं पंकज भाई, उनसे पूछते हैं, पंकज भाई क्रिस्टल क्लियर ये पानी नहीं है, अगर 14 बीओडी होता तो क्या होता? देखिए, अगर 14 बीओडी होती, 14 एमजी पर लीटर, तो ये पानी आपको एकदम आर पार यहाँ से दिखता। इसमें ना तो आपको किसी भी प्रकार का कलर नहीं दिखता। आप देखेंगे पानी धुंधला है, तो इसका मतलब ये है जो 14 बीओडी बता रहे वो सही नहीं है। पर एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इस प्लांट पे लास्ट 2 साल से आ रहा हूँ, बट ये बेहतर हुई है पहले से। वाटर की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। पहले और ज्यादा गंदा था। पहले बहुत ज़्यादा गंदा था, बट ये बेहतर हुई है। इसमें सॉलिड पार्टिकल भी तैरते हुए दिख रहे हैं। जी, सॉलिड पार्टिकल्स तैरते हुए ये इसलिए दिख रहा है कि देखिए टीएसएस का भी है कि 10 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर 10 mg पर लीटर टीएसएस होगी, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, तो आपको पार्टिकल्स तैरते हुए नहीं दिखेंगे। इसमें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी है, इसी वजह से आपको पार्टिकल्स तैरते हुए दिख रहे हैं। नीलोठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हम कोरोनेशन पिलर पहुंचे।
ये दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी एसटीपी है, जहां 70 एमजीडी सीवेज की सफाई होती है। सोचिए, मार्च में भेजी गई रिपोर्ट में बीओडी 7 दिखाई गई। यहाँ भी हमने एसटीपी से साफ पानी की जांच की। ये देखिए, जहां का बीओडी 7 दिखाया गया वहां का पानी कैसा है। एसटीपी के बगल से एक ये निकला हुआ है पाइप, ये भी एसटीपी से ही आ रहा है, लेकिन इसका पानी आप देखिए। ये आप पानी देखेंगे, इसमें आपको पानी नहीं दिखेगा, ये एकदम सॉलिड है। जो एसटीपी जब ट्रीट करती है उनसे जो सलज निकलता है, मल होता है, जिनका बायोगैस बनना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, आप इस वेस्ट का वेल्थ के तौर पर यूज कर सकते थे, बट आप क्या कर रहे हैं, इसको आप बहा के मिला रहे इस नाले में, नाले से नजफगढ़ ड्रेन से फिर यमुना जी। तो अगर एसटीपी इस तरीके से, मतलब कि करप्शन, ये करप्शन ही कहेंगे इसको, एक तरफ साफ पानी ऐसे बहा के आप मिलाएंगे तो यमुना कैसे स्वच्छ हो जाएगी। आप 1 मिनट के अंदर देखिएगा, ये नीचे बैठ रहा है, ये सॉलिड बैठ रहा है, लिक्विड ऊपर आ रही है। सॉलिड वेस्ट है, इसको भी ट्रीट करना चाहिए। हाँ, इनको जो सॉलिड वेस्ट होता है उनका क्या है कि उनको ड्राई करके आप कंपोस्ट बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जा सकता है, इससे बायोगैस बनाए जाते हैं। पर आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे चैनल के जरिए वो डायरेक्टली बहाया जा रहा है। अभी देखिए पानी नीचे जा रहा है, ऊपर पानी आ रहा है। तो आखिर इसमें क्या दिक्कत है एसटीपी को? एसटीपी में दिक्कत ये है कि जो उनका स्लज है उनकी मैनेजमेंट नहीं है इनके पास, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो है मतलब ऐसे चोरी छुपे यहाँ हाँ, यहाँ से बहा के, क्योंकि ये आसान तरीका है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पप्पन कला के 2 एसटीपी पर। यहाँ पहुँचना भी आसान नहीं था। नजफगढ़ नाले के किनारे चलते हुए जब यहाँ हम पहुँचे तो पप्पन कला के पुराने एसटीपी के पास खड़े रहना मुश्किल था। मार्च में आई रिपोर्ट में इसका बीओडी 12 और टीएसएस 24 है, लेकिन असलियत ये है। ये आप देखिए कि ट्रीट होकर ये जो पानी है, ये जो नजफगढ़ नाला है वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन सांस लेना दूभर है। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ पर सांस लेना दूभर है। यानी इस एसटीपी का जो पानी है, ये देखिए, ये है ट्रीट किया हुआ पानी, जिसमें दुर्गंध भी आ रही है और इसका रंग भी साफ नहीं है। यानी ये जो पप्पन कला की 20 एमजीडी का जो पानी साफ कर रहा है, ये ठीक से साफ नहीं कर रहा। आप ये बताइए, ये पानी हम लोगों ने निकाला, यहाँ खड़े होना मुहाल है। जी जी। तो ये कौन से एसटीपी का पानी और ये साफ क्यों नहीं कर रहा है इसको पूरी तरीके से? देखिए, ये जो है ना पप्पन कलान ओल्ड 20 एमजीडी उसकी कैपेसिटी है, उसका ट्रीटेड वेस्ट वाटर है। और एक बात जान के आपको हैरानी होगी, अगर आप MOEF की गाइडलाइंस देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर की, उसके हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि उसकी जो बीओडी है वो 12 mg पर लीटर है। पर ये पानी, जिसको भी बीओडी का थोड़ा सा आइडिया होगा, इसकी बीओडी 100 से नीचे नहीं होगी इस पानी की। बट रिपोर्ट जो फरवरी 2025 की आई है उसमें 12 mg पर लीटर बीओडी बता रहे हैं। गाइडलाइन जो CPCB की है वो 10 बीओडी की है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर सीवेज के पानी की सफाई एसटीपी करे तो कैसे पानी साफ हो सकता है। यहाँ से महज 500 मीटर दूर पप्पन कला का नया एसटीपी बना है, जिसका पानी आप देख सकते हैं। अगर सही तरीके से एसटीपी दिल्ली की काम करें तो ऐसा पानी होना चाहिए। ये आप देखिए, इस तरीके का पानी जो है वो साफ करना चाहिए सभी एसटीपी को। इसका भी पानी आप देखिए नजफगढ़ में जा रहा है, लेकिन इस तरीके की अगर 37 एसटीपी का काम हो तो यमुना की बहुत हद तक सफाई हो सकती है। इसका भी हमने पानी निकाला, आप देख सकते हैं कि ये पानी, ये आप पानी देखिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ पानी है, कोई दुर्गंध नहीं है पानी में। तो इस तरीके का जो पानी है वो इस एसटीपी ने साफ किया है। अब हम अपने विशेषज्ञ से पूछेंगे, ये बताइए, ये जो पानी है ये सबसे साफ पानी मुझे दिखा। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है। और उनके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए, अगर एसटीपी अच्छा काम करे तो उनका फ़ायदा क्या होता है। ये इतना अच्छा ट्रीट कर रही है तो इस एसटीपी के पानी से आप देखेंगे दोनों 20-20 एमजीडी की, बट इसका फ्लो कम है। इनका ज़्यादातर जो पानी है वो एक तालाब बनाया जाता है, तालाब बनाया गया इस पानी से, और जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है दिल्ली का। अगर इसी तरह दिल्ली की सभी एसटीपी काम करे तो यमुना साफ हो सकती है। खुद जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मानते हैं कि कई एसटीपी सही से काम नहीं कर रही हैं। हम IT डैशबोर्ड बना रहे हैं
अभी उसको पूरा चेक करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। तो सरकार तो पैसे दे रही है, मगर जितना वो ट्रीट होना चाहिए सारा सीवेज उतना ट्रीट नहीं हो पा रहा। उसको भी हमको चेक करने की ज़रूरत है। कहीं पे कमियां दिखाई देंगी, उसको ठीक करेंगे, एक्शन लेंगे। नजफगढ़ के इस नाले से ही यमुना 60% प्रदूषित होती है। इस नाले में गिरने वाले सीवेज की सफाई के लिए 16 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, लेकिन एनडीटीवी की टीम ने 8 एसटीपी का जायजा लिया। उसमें महज 1 एसटीपी ही जमीन पर बढ़िया काम करती मिली। साफ हो जाता है कि दिल्ली आते आते यमुना नदी का बीओडी 90 कैसे हो जाता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 3 बीओडी वाली नदी ही इंसानों के नहाने के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। नई दिल्ली से जोसेफ और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में बैठकों का आज दौर चला। कहा गया कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के संबंध मधुर थे और दोनों नेताओं के एक दूसरे का विरोधी होने की बात जानबूझकर फैलाई गई। अहमदाबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सरदार पटेल को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। गुजरात की जमीन और सरदार पटेल का नाम, खोई ताकत वापस पाने के लिए कांग्रेस अब इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। पार्टी ने अहमदाबाद में मंगलवार को ही कार्य समिति की बैठक में इस बात को सीधे शब्दों में एक प्रस्ताव पास करके भी जाहिर कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि सरदार पटेल के बताए रास्ते पर आगे चलने के लिए कांग्रेस का हर सिपाही तैयार है। नेहरू और सरदार पटेल के बीच 30 सालों का करीबी संबंध रहा, जिसे खुद पटेल ने नेहरू को लिखी चिट्ठी में माना है। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस इस बार अपना अधिवेशन गुजरात में क्यों कर रही है और पार्टी को सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों को लेकर प्रस्ताव क्यों पारित करना पड़ा। वजह कई दिख रही हैं। कांग्रेस ऐसा करके एक संदेश देना चाहती है। उसका बीजेपी के गढ़ और पीएम मोदी के प्रदेश में सीधी चुनौती देने का इरादा है। पार्टी को लगता है कि बीजेपी ने सरदार पटेल को अपने पाले में कर लिया है। गुजरात में पटेल की बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को वो इसकी मिसाल मानती है। कांग्रेस बताना चाहती है कि गुजरात के इतिहास से पार्टी का पुराना नाता है। हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड स्टेट यूनिवर्सिटी मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था, और एक देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। मंगलवार को ही बैठक में पार्टी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, जिस पर बुधवार को पार्टी अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि पार्टी अपनी जिला इकाइयों को और मजबूत करने के लिए कुछ फैसलों पर मुहर लगा सकती है। साथ ही उदयपुर चिंतन शिविर में चुनाव प्रबंधन समिति नाम से एक नई समिति बनाने का फैसला हुआ था, उस पर भी विचार किए जाने की संभावना है। चर्चा है कि इस नई समिति के जरिए ही प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि मंगलवार को ही कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक निजी कामों से प्रियंका विदेश गई हुई हैं। She had a pre-engagement in abroad. That is why she requested for a leave from the party. Party already granted that leave. आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों को रेखांकित किया। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कुल 158 नेता शामिल हुए। अहमदाबाद से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के कोसी का मखाना न्यूयॉर्क और लंदन तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में मखाना बोर्ड के गठन की
योजना की थी। वहीं बिहार सरकार भी मखाना की खेती करने के लिए 75% सब्सिडी देने की घोषणा कर चुकी है। बिहार के सहरसा जिले का लालगंज गांव, यहाँ 90% लोग मखाना के कारोबार से जुड़े हैं। गांव के तकरीबन सभी घरों में मखाना भूनने के लिए मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक हर घर से दाना फोड़कर लावा निकलने की आवाज आती रहती है। मेहमानों का स्वागत भी यहाँ मखाने से ही किया जाता है। मखाना तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। जनवरी और फरवरी में खेतों में 1 फुट पानी जमा कर उसमें मखाने के बीज डाले जाते हैं। पौधे निकलने और थोड़ा बड़े होने तक खेतों की निराई की जाती है। फल अमूमन मई में तैयार हो जाता है। फिर धूप में रखकर इन फलों को सुखाया जाता है। पूरी तरह सूख जाने के बाद इन्हें चूल्हे पर गर्म किया जाता है और गर्म लावे को हाथ में लेकर पीटा जाता है, जिससे लावा निकलता है। इसके बाद बाहर से व्यापारी आते हैं और इन्हें खरीद कर ले जाते हैं। 90% जो यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं सब मखाना का ही रोजगार यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो रोजगार का जो साधन है वो सिर्फ और सिर्फ मखाना ही यहाँ पे है। और हम लोग शुरू से लेकर खेती से लेकर बेचने का भी हम लोग काम करते हैं। या बस बिहार ही नहीं, बिहार से अदर जो भी स्टेट है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, रायपुर, बिलासपुर, हर जगह हम लोग जो है मखाना लेकर वहां पे सेल करने का हम लोग काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जो टेक्निक, तो इससे हम लोग को जो कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है कि फायदा हम लोग को बिल्कुल मिलेगा। मखाने की 90% पैदावार अकेले कोसी और सीमांचल इलाके में होती है। प्रधानमंत्री ने जब से इसका जिक्र किया, मखाने पर दुनिया भर की नजर चली गई है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। मखाने की खेती और कारोबार को लेकर सरकारी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही बनकर न रह जाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। मखाना किसानों की कई समस्याएं भी हैं जिन्हें सरकार को सुनना होगा, क्योंकि कोसी के इन्हीं किसानों की कड़ी मेहनत से मखाना देश और विदेश में भारत को बड़ी प्रतिष्ठा दिला रहा है। सहरसा जिले से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।